आज का हमारा जो चैप्टर है डेट इज नोन एज टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल में अगर हम बात करें तो इसका मतलब ही है टू डायमेंशंस, यानी आपने अपने जूनियर क्लासेस में ये सब चीजें कुछ हद तक पढ़ी हुई है। टू डायमेंशनल मतलब जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, उसको हम टू डायमेंशनल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसको हम वाई एक्सिस और इसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे। राइट, तो इसके इन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कोई भी अगर पॉइंट होगा तो ये आप सबको पता है कि यहाँ पे दिस इज एक्स एक्स डैश लिखते हैं इसको, एक्स एक्सिस, एंड दिस इज वाई वाई डैश। यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और इस तरफ पे लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव। यहाँ वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और बिलो इट इज नेगेटिव। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरफ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज हमारी आएंगी, यानी अगर मैं इसको, और ये ओरिजिन है जहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, तो दिस इज +1 +2 +3 +4 +5 ले लेते हैं। और इस तरफ बात करेंगे तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सिमिलरली जब इससे ऊपर की तरफ बात करेंगे +1 +2 +3 एंड सो ऑन। और अगर हम इधर से नीचे की तरफ बात करेंगे तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट अगर लिखते हैं, सपोज एक पॉइंट P है, तो इसको हम किसी कोऑर्डिनेट से पहचानते हैं। यानी कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको लेट्स से मैं x1 और y1 लेके चल रहा हूँ, राइट। और एक और पॉइंट है, लेट्स से दिस इज Q, तो कोई और कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, लेट्स से x2 y2। और अगर मैं इन दोनों के ज्वाइंट की बात करूं तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये PQ रहेंगे। यानी ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, इस लाइन को हम PQ लाइन से क्या कहेंगे, PQ लाइन से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब हमारे पास एक बात है कि हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ पे R लिखा, तो ये x3 y3। अब यहाँ पे x नेगेटिव होगा, x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो यहाँ पे x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। तो ये जब हम सिर्फ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लोग इसको सिंगल किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। लेकिन जब हम लाइन की बात करते हैं तो हम लोगों को सबसे पहली बात जो सीखनी है वो सीखनी है, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं रेफरेंस के लिए PQ ही लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो PQ हमारे पास क्या बनेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर होल अंडर। तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको हमने यूज करना भी आने वाले
डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे। देन वी आर हैविंग, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस सी एन एग्जांपल फॉर दिस। फॉर एग्जांपल मेरे को ये बोलता है इफ A is 2 3 and B is लेट से B हमें बोलता है ये 6 6 है और हमें बोलता है व्हाट इज AB। तो इसको हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट इट एज AB इज इक्वल्स टू x2 6 minus 2 whole square plus 6 minus 3 whole square। AB is equals to 4 square plus 3 square। AB is equals to 16 plus 9। AB is equals to root of 25। AB is equals to 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। राइट नाउ सेकंड थिंग जो हमारे पास है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, और इसको हम ना डिवीजन फॉर्मूला भी बोलते हैं, मतलब ये डिवाइड कर रहा होता है। अभी आप देखेंगे क्या मैं बात बोल रहा हूं। तो इस पे हम बात करेंगे दो डिविजन्स की। नंबर वन इज इंटरनल डिवीजन। सो इफ यू सी हियर, तो हमारे पास क्या आएगा, सपोज ये एक लाइन है मेरे पास, और इस लाइन की अगर हम बात करें तो सपोज मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स हैं A x1 y1 एंड B x2 y2 और C xy इसका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ डिवीजन है, जो इसको लेट से m/n की रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक, तो हमारे पास हमें जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड कोऑर्डिनेट ऑफ y। कोऑर्डिनेट ऑफ x हमारे पास बनेगा इस केस में mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ y हमारे पास बनेंगे y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n।
अब कई बार किसी को लग रहा होगा यार ये डिफिकल्ट है, इसको याद कैसे रखना है। तो इसको याद के लिए कुछ नहीं, आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि ये जो m है ये ऑपोजिट साइड पे जाएगा, ये दोनों दल बदलू है, n जो है वो x1 की साइड पे जाएगा। तो दिस इज m विल गो टूवर्ड्स b एंड n विल गो टूवर्ड्स a। तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। हाँ, जब ये इंटरनल डिवीजन है तो नीचे दोनों केसेस में प्लस हो जाएगा। ठीक है, सपोज अगर मेरे पास ऐसे बोला जाता है, लेट्स से 8 2 3 b 4 7 इसको हम 4 7 की बजाय 4 6 ले लेते हैं। लेट्स से 4 6 है एंड हमारे पास m/n जो है वो लेट्स से 1/2 है, लेट्स से। तो आपके पास सिंपली क्या है, ये m की जगह पे 1 है, n की जगह पे 2 है, राइट। और x1 y1 की जगह 2 3 है और x2 y2 की जगह 4 6 है। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, इट इज चलिए हम इसको ना 8 माना लेते हैं, लेट्स से इसकी जगह इसको हम 8 रख लेते हैं। तो अब हमारे पास एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे इस केस में, ध्यान से देखिएगा। 1 into 8 is 8, ऑपोजिट साइड पे जाएगा। 2 into 4, 2 is 4, 8 plus 4 is 12 divided by 3। फिर देखेंगे, हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, जस्ट आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। 1 into 6 is 6, 2 into 3 is 6, तो 6 plus 6 is 12 upon 3। तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे क्या, 4 4। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम लोग इंटरनल डिवीजन की बात यहाँ पे कर रहे हैं, आप इसको नोट करें, शाबाश एवरीवन। फिर हम लोग बात करेंगे इसके आगे एक्सटर्नल डिवीजन की, मिड पॉइंट की और भी कुछ चीजों की। काइंडली गो थ्रू इट एंड देन वी विल मूव अहेड। नाउ यहाँ तक तो हम लोगों की बात होगी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो हम इससे आगे चलेंगे, दैट इज मिड पॉइंट। चलिए देखते हैं कि अगर सपोज मेरे पास एक लाइन है, लेट्स से दिस इज द लाइन, और इस लाइन के लिए मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट्स से a x1 y1 and b x2 y2, और जो c है लेट्स से इट डिवाइड्स AB in the ratio 1:1। 1:1 इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर C इसका मिड पॉइंट है ना, तो इसको 1:1 की रेशियो में डिवाइड करेगा। तो देयरफॉर हमारे पास x क्या बन जाएगा, 1 into x2 is x2, 1 into x1 is x1, तो ये बन जाएगा x1 plus x2 upon 1 plus 1, that is 2, and y is also equals to y1 plus y2 upon 2। तो जब भी हम मिड पॉइंट की बात करेंगे, इट इज ऑलवेज x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमें कोई अगर बोलता है फाइंड
midpoint of A 2, 3 and B 4, 8. Then हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ midpoint are 2 plus 4 upon 2 and 3 plus 8 upon 2, which is 6 upon 2, that is 3. 11 upon 2 को हम 11 upon 2 भी लिख सकते हैं या 5.5 भी लिख सकते हैं. तो ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स है. नाउ इसी के साथ सेकंड बात क्या है, इट इज एक्सटर्नल डिवीजन. हम लोगों ने दो तरह की बात की थी. पहले हम लोगों ने बात की इंटरनल डिवीजन की. ये जो मिड पॉइंट है ये इंटरनल डिवीजन में आ रहा है, उसी का ही एक पार्ट है. एक्सटर्नल डिवीजन व्हेन पॉइंट ऑफ डिवीजन इज आउटसाइड द टू कोऑर्डिनेट्स. पहले क्या हो रहा था, पॉइंट ऑफ डिवीजन इज इनसाइड, मतलब ए और पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में लाई कर रहा था, है ना जी. अभी देखेंगे आप कि इट इज लाइंग आउटसाइड द पॉइंट ए बी. तो आप देखें कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं. सपोज दिस इज द लाइन, अब ध्यान से देखिएगा. व्हाट आई एम टॉकिंग इज दिस इज पॉइंट ए x1 y1. This is point B x2 y2, and C is the point of division which is lying outside this. क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई A से C तक का डिस्टेंस और B से C तक का डिस्टेंस इज इन द रेशियो m:n. ठीक है. तो यहां पे अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ x इज mx2 minus nx1 upon m minus n, and y is equals to m by 2 minus ny1 upon m minus n. तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे इस तरह से आएंगे. यानी हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं. अगेन इसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल A 3 4 and B -3 -6 are 2 points. ठीक है. Then and ratio 3:2 externally. तो हमारे पास xy के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, xy आ जाएगा. अब देखें अगेन 3 क्या है, आपको बस ध्यान इतनी सी बात रखनी है. यहाँ पे m is 3 n is 2, ये हमेशा ऑपोजिट साइड पे जाते हैं. ठीक है. यानी यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो m will go to B and n will go to A. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 into -3 minus 2 into 3 upon 3 minus 2 and y is equals to. देखिए बात क्या है
ये जो 3 है इट इज गोइंग टूवर्ड्स बी, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड पे जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 इज गोइंग टूवर्ड्स बी एंड 2 इज गोइंग टूवर्ड्स ए। बस इतनी सी बात को आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इफ यू सी हियर तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू -6 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 3 - 2। और x मेरे पास क्या बन जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू -9 - 6 -50 upon 1 and y is equals to -18 plus 8 -18 plus 8 तो -10 upon 1। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे -15 -10। चलिए जी, ये होगी हमारे पास बात। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है इस तरह से, ए x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, 1/2। यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट की हेल्प ले सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। और इसको हम लोग ना सिर्फ इससे भी डिनोट करते हैं, ट्रायंगल लिख के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हाफ ऑफ x1, ये ना साइकिल में चलेगा 1 2 3 फिर 2 3 1 फिर 3 1 2। कैसे देखें, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। तो इस तरह से हम इसको, इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, काइंडली नोट करिए इसको, फिर मैं इससे आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ लिया। अनदर थिंग विच वी विल बी सीइंग नाउ इज collinearity of 3 points। Let's try to understand the situation here। सपोज ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। लेट्स से दिस इज द ट्रायंगल। हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3। अगर मैं किसी तरह से ये जो पॉइंट ए है इसको प्रेस कर दूं, ऊपर से पूरा प्रेस, ऐसे करके पूरा प्रेस कर दूं नीचे की तरफ, और इस पॉइंट को यहाँ पे ले आया इस जगह पे, एग्जैक्टली इसके नीचे, ठीक है। अगर इस पॉइंट को यहाँ पे ले आया जाए तो क्या होगा, ये होगा कि पॉइंट बीसी या सॉरी पॉइंट ए जो है वो लाइन बीसी के ऊपर आ जाएगा।
राइट। ये बात सही है कि अगर मैं इसको ऊपर से प्रेस करूं इस पॉइंट को, तो पॉइंट बीसी को मैं ए पॉइंट को मैं बीसी के ऊपर क्या कर सकता हूं, डाल सकता हूं। आई कैन पुश द पॉइंट ए ऑन बीसी। कैन आई डू इट? मैं कर सकता हूं इसको। अगर मैं इसको जोर से दबाऊं, पूरे जोर से इसको दबा दूं, तो ये पॉइंट ए कहां पे आ जाएगा? दिस पॉइंट विल कम ऑन द लाइन बीसी, राइट। और तब हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे कि ये जो तीनों पॉइंट है दे लाई ऑन द सेम लाइन, और इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कोलिनियरिटी। दैट मींस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, यानी एक ही लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। नो इंपॉर्टेंट थिंग इज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग? कि भाई जब 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर है तो हियर area of triangle becomes 0. This implies that half of x1 y1 0, sorry, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 is equals to 0. या हम इसको सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 is equals to 0. और अगर हम इसको ओपन करके लिखें, सिर्फ वो 1/2 नहीं लिखेंगे, तो वी कैन राइट इट एज x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 is equals to 0. तो ये हमारे पास क्या आ गया? This is the condition of collinearity of 3 lines और 3 points. 3 points का कोलिनियर का ये कंडीशन है, सिचुएशन है। अदरवाइज हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आल्सो हम लोगों के पास इफ AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC मिल जाए, then ABC are collinear. राइट। नो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज थी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। ठीक है, सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड होता है, इट इज meeting point of medians. It is meeting point of medians. नाउ अगर हम लोग मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस की बात करते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट सपोज हमारे पास x1 y1 है, ये कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, और ये कोऑर्डिनेट्स x3 y3 है। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है द लाइन विच
द लाइन विच डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट, बाइसेक्ट करती है, ठीक है, इट एक्चुअली बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट लाइन, ऑपोजिट साइड, सॉरी, लेट्स से now suppose this is the, these are three medians जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं AD, PE एंड CX। मीडियन की खासियत होती है ये, सॉरी सेंट्रोइड की खासियत होती है कि ये इसको 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा अब हम उसको यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे इफ यू सी, सबसे पहले D इज मिड पॉइंट ऑफ, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर x2 plus x3 upon 2, बिकॉज हम लोगों को पता है इट इज, एंड y2 plus y3 upon 2, ये हमारे पास क्या आ गया, कोऑर्डिनेट्स आ गए D के। नाउ अगर ये D के कोऑर्डिनेट्स हैं तो हमारे पास G हम लोग लेते हैं किस पॉइंट को, जो सेंट्रॉइड होता है, और सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 की रेशियो में बांटता है। यानी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हेयर, ये बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है, एक बार समझेंगे तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। AG into GD are in the ratio 2:1. So therefore coordinates of G are x2 plus x3 upon 2 plus 1 into x1 all divided by 2 plus 1। वही जैसे हम लोगों ने इंटरनल डिवीजन देखा, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने क्या किया। D के कोऑर्डिनेट्स हमें पता थे, मैं इसको अभी यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज कि ये जो 2 है, ये 2 जो था ये D की तरफ जा रहा था, और ये जो 1 जो है वो A की तरफ जा रहा है। सिमिलरली हमारे पास y के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, y3 जो इसका पास बनेगा, इसका y कोऑर्डिनेट दैट इज 2 into y2 plus y3 upon 2 plus 1 into y1 अपॉन 2 plus 1। नाउ ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा x1 plus h2 plus h3 upon 3 y1 plus y2 plus y3 upon 3। So these are the coordinates of the centroid। अगर अब आपसे कोई डायरेक्टली एग्जांपल देख के बात करते हैं, इफ A 2 3 B 4 5 and C 6 1 are
coordinates of triangle, then coordinates of centroid are simple. Coordinates of centroid are क्या हो जाएगा? सिंपली आप इसको लिख सकते हैं 2x1 plus 4x2 plus 6 upon 3 y1 3 plus 5 plus 1 upon 3, and finally we get the answer as 12 upon 3, 9 upon 3 equals to 4/3. आंसर हमारे पास क्या देगा? 4/3, राइट? सो दिस इज द आंसर फॉर दिस. तो हमने इसको सिंपली x1 plus x2 plus x3 upon 3 y1 plus y2 plus y3 upon 3 से डिनोट करना है. ठीक है जी, काइंडली नोट दिस डाउन, और जहां कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो मुझसे पूछिए प्लीज. So we have all done this. This is all clear to you. If तो हम लोगों ने एक क्या क्या आज देखा? We have seen that number one was distance formula. ये हमने पढ़ा. नंबर 2 इज सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला में भी हमने दो चीजें पढ़ी, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन. सो इसमें इंटरनल डिवीजन, फिर एक्सटर्नल मिड पॉइंट फॉर्मूला, and then external division. Then we have studied area of triangle, then collinearity of points, एंड लास्ट आज का जो हमारा था वो था व्हाट? इट वाज सेंट्रॉइड. सो ये कंसेप्ट हमने आज पढ़े. कल हम इससे आगे के कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे. सो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स टुडे, सो दैट कल हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करें. और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वी मूव अहेड विद द थिंग्स. आज इतना ही रखेंगे, कल दोबारा से मुलाकात करते हैं. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड stay home, stay safe, enjoy. Jai.